एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि हिंदी में जिसे कहते हैं, काम आती है दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो कि लीनियर इक्वेशन में होते हैं। लीनियर इक्वेशन जस्ट लाइक ऐसे, जिसमें एक x होता है, एक y होता है, एक x होता है, एक y होता है। और हाँ, जरूरी नहीं है x y होता है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कोई भी दो चर राशियाँ हो सकती है, बस ये कि वो समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर ए बी है तो नीचे ए बी हो, ऊपर यू वी है तो नीचे यू वी हो। मतलब कोई भी दो चर राशियां हो, कोई भी दो वेरिएबल हो, लेकिन वो सेम हो, जो ऊपर हो वही नीचे हो, और उसके साथ नंबर क्या दिए गए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तरीका क्या होता है इक्वेशन का जमाने का, एक तरफ इक्वेशन होती है, दूसरी तरफ नंबर होता है। तो इसको सॉल्व करके, ऐसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकालना या कोई भी दो चर राशियों की वैल्यू निकालना, मान निकालना, कहलाता है विलोपन विधि। वैसे कई सारी विधियां होती है इसको हल करने की, 3-4 विधियां होती है, लेकिन उसमें से सबसे आसान विधि का नाम होता है विलोपन विधि। तो आज के वीडियो में हम वही लेने वाले हैं। स्वागत करता हूं मैं दिनेश गुजरे आप सभी का मेरे चैनल पे, और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे विलोपन विधि कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले जब आप एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास ऐसी दो इक्वेशन होगी, तो सबसे पहले आप जितना अच्छा करेंगे उतना बढ़िया। इनको नाम दीजिए इक्वेशन 1 और 2। अब एलिमिनेशन मेथड का क्या रूल होता है, अब आप सबसे पहले तो लिखिए बाय एलिमिनेशन मेथड, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं वो लिखूं तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। या राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस भाषा समझ लेना। क्या मैथ्स वालों की अधिकतर थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी एवं ही होती है, पर मेथड स्ट्रांग होती है। तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड होती क्या है। जैसे ही आप देखें कि आपके सामने ऐसे दो वेरिएबल वाली इक्वेशन हो, दो चर राशि वाली समीकरण हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक चर को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे मतलब ले लेंगे कि हमको, सोच लेंगे कि हमको इसी चर राशि को लेना है। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया एक्स को, समझ लिया, आपने किसको सिलेक्ट कर लिया, एक्स को। अब आपको करना क्या है, नीचे वाले, ध्यान से सुनिएगा, आपने x को चुना है तो जो नीचे वाला, जो सेकंड समीकरण है, दूसरा समीकरण है, उसमें नीचे वाले x के साथ, ध्यान रखिएगा x को नहीं लेना है, x के साथ। और मान लीजिए कभी x ना हो तो हमेशा वहां पर 1 होगा। आपको x को नहीं लेना है, उसके साथ के नंबर को लेना है। अब जैसे यहाँ नंबर दिया है तो काम हो रहा है, लेकिन आपके पास कोई समीकरण ऐसा आ जाए कि उसमें नंबर ना हो, तो आप ध्यान रखना वहां पर 1 होगा। और संख्या और चर राशि के बीच में हमेशा काय का निशान होता है, गुणा का निशान होता है। चर वेरिएबल और नंबर के बीच में काय का साइन होता है, इनटू का। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले x के पास जो नंबर है उसका पूरा इनटू आपको ऊपर करना है। पूरा मतलब पूरा, पूरी इक्वेशन में। और ये इनटू है, x मत समझिएगा, ये गुणा का निशान है। नीचे वाले आपने क्यों, अगर आपने y को चुना होता तो y के पास आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो वहां पे 1 होता। ध्यान रखिएगा, चर राशि को नहीं लेते, उनके साथ की संख्याओं को लेते हैं। और जिस चर राशि को आपने चुना है, जिस वेरिएबल को आपने सिलेक्ट करा है, उस वेरिएबल के नंबर का इनटू ऊपर होगा और ऊपर वाले उसी वेरिएबल का इनटू नीचे होगा। अब ये तो इत्तेफाकन मैंने एक इक्वेशन दी है कि दोनों में वेरिएबल सेम है, पर मान लीजिए अलग अलग वेरिएबल हो जाए, तब आपका दिमाग क्या है, नीचे वाले नंबर का ऊपर और ऊपर वाले नंबर का नीचे। लेकिन करना आपको यही है। जब आप विलोपन विधि का क्वेश्चन हल करने बैठे हैं, आप देख लेंगे कि आपका समीकरण इस रूप में है। आप देखेंगे नीचे वाले x के पास जो नंबर है, जो नंबर आप देख रहे हैं, उसका गुणा करेंगे आप ऊपर वाले समीकरण में, और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा करेंगे आप नीचे वाले समीकरण में। किसी भी हाल में आप चर राशि यानी x को नहीं लेंगे। कभी किसी सवाल में अगर आपको x अकेला दिखा तो आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, अगर x अकेला दिखा तो ध्यान रखिएगा वहां 1 होगा, पर कभी भी x को नहीं लेना है। चलिए, तो नीचे वाले नंबर का ऊपर, ऊपर वाले नंबर का नीचे, पूरे में गुणा कीजिए। 3 तिया 9, साथ में x, बीच में प्लस, 3 चौक 12, साथ में y, बीच में इक्वल, 3 छंग 18, माइनस का नीचे वाला करिए। 3 तिया 9, बीच में माइनस, 3 का y से करिए 3y, 3 का 9 से करिए 27। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला समीकरण आप जो देख रहे हैं,
इसके साइन मतलब इसके चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए। कैसे? जैसे इसके आगे कुछ नहीं प्लस है तो इसका लग जाएगा माइनस, इसका माइनस है तो इसका लग जाएगा प्लस, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है तो इसका लग जाएगा माइनस। कहने का मतलब ये है जो दूसरा समीकरण आपके पास होगा उसके जो भी निशान यानी चिन्ह होंगे उसका उल्टा लगा दीजिए। जैसे यहाँ कुछ नहीं है मतलब किसी संख्या के पास, पहली संख्या के पास अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ प्लस होता है, प्लस का उल्टा माइनस ले लिया, माइनस है उसका उल्टा प्लस ले लिया, प्लस है उसका उल्टा माइनस ले लिया। आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब हमने अंदर संख्याओं का गुणा किया था तो जिस जगह पर जो चिन्ह थे या इक्वल था वो वहीं था, और जब आपने चेंज करे तो आपने नीचे वाली इक्वेशन को देखा और नीचे वाली इक्वेशन यानी समीकरण में जो चिन्ह थे उसके उल्टे लिए। जैसे प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। कहने का मतलब ये है कि इन समीकरणों का निशान अब वो नहीं है जो पहले था, वो है जो अब आ गया है। ध्यान रखिएगा, पहला हमेशा कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का होता है और एक काय का होता है माइनस का। अब आप इसमें माइनस नहीं पढ़ेंगे, अब आप इसमें पढ़ेंगे प्लस। ध्यान रखिएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है तो प्लस होगा। तो 12 और 3 हुआ 15y, बीच में है इक्वल। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, अब दोनों क्या है माइनस, क्योंकि इसका निशान पहले प्लस था पर अब क्या हो चुका है माइनस। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस। तो 18 और 27 को आपने जोड़ा तो आप जोड़ेंगे तो 5 2 और 1 3 4 45 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में 27 बड़ा है और आप जानते हैं कि उत्तर में लगता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। उसके बाद ये नंबर गुणा से जाएगा भाग में, तो y बराबर -45/15, और 15 के टेबल में 45 कितनी बार आता है, 15 कम 15, 15 2 30, 15 तिया 45, तो y का मान निकल कर आया -3। नीचे वाले संख्या का ऊपर, ऊपर वाली संख्या का नीचे, अंदर पूरे में गुणा करा, नीचे का निशान बदल दिया, ये कट गया, ये पहले माइनस था लेकिन अब हो चुका है प्लस। ये दोनों प्लस थे, हमने इन्हें जोड़ा, ये दोनों प्लस हुए, इनको जोड़ा लेकिन चिन्ह लगाया माइनस का, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसका निशान लगता है। y का मान आपको -3 मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में, जो आपको आसान लगता है उसमें रख दीजिए। जैसे मैं जब इन दोनों में देख रहा हूं तो मुझे 2 ज़्यादा आसान लग रहा है, तो y का मान समीकरण 2 में रखिए, 2 में रखने पर, और अगर इंग्लिश में बोलूं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो 2 को उतारा, पहले 2 इक्वेशन को उतारिए, y को हटा के -3 रखिए। देखिए y हटेगा, आप -3 रखेंगे, पर यहां भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आप y को आप पहले में भी रख सकते हो, दूसरे में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो समीकरण आपको आसान लग रहा है। मैंने दूसरे में रखा, y को हटाया, उसकी जगह रखा मैंने -3, तो ये माइनस हटके हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इक्वल टू में 9 है, आपको x निकालना है, मैं यहां कर देता हूं, अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप किसी चर राशि का मान निकालते हैं तो पक्षांतर करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ की संख्या हटती है, यानी कि वो संख्या हटती है जिसके पास चर राशि नहीं होती। जिसके पास चर राशि होती है वो संख्या पहले कभी नहीं हटेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले इसको हटाइए, तो प्लस का 3 इधर आके काय का हो गया माइनस का, तो 9 में से 3 गया 6, ये गुणा से चला जाएगा भाग में, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपके पास x का मान 2, y का मान -3। ये निकल गया आपके x और y के मान विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से। ध्यान से वीडियो को पूरा देखकर आपने एंड तक समझा होगा, तो आप अच्छी तरह से पूरा समझ गए होंगे। और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड होता है। अगर आपको ये मेथड पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और विधि को अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।